हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार बच्चों। मैं इस वीडियो में आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति इसका अध्याय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, सत्ता के नए केंद्रों से हमारा अभिप्राय है वह राजनीतिक और सामाजिक संगठन तथा वह देश जिन्होंने विगत 3 दशकों में अपने आप को संगठित और विकसित किया है और वे विश्व में अपनी छाप छोड़ने में सक्षम हैं और विश्व के महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं प्यारे बच्चों: यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स और सार्क। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपियन संघ के बारे में। तो यूरोपीय संघ बेटे, इसके निर्माण के पीछे बहुत पुराना इतिहास है। तो जो यूरोपीय संघ की जो पृष्ठभूमि सन 1947 मार्शल योजना से शुरू होती है। 1947 में जब यूरोप के अधिकतर देश तबाही की कगार पर खड़े हुए थे, तो उस समय अमेरिका ने यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत यूरोप को गरीबी, भूख और आर्थिक अव्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए 1947 में मार्शल योजना शुरू की और उसके बाद इनके विकास के लिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा। सन 1949 में 10 देशों ने यूरोपीय परिषद का गठन किया और 1957 में रोम की संधि के अंतर्गत बेटे 6 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। तो जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय में जो प्रथम 6 देश थे वो थे बेटा फ्रांस, इटली, पश्चिम जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, आदि। 1973 में यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, आयरलैंड, डेनमार्क ने भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय को ज्वाइन किया और 1979 में यूरोपीय संसद में पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। यानी कि यूरोपीय संसद के लिए जो पहला प्रत्यक्ष चुनाव प्यारे बच्चों सन 1979 में हुआ था और 1985 में ईसी यानी यूरोपियन सदस्यों के बीच शेंगेन समझौते ने सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया और अधिकांश यूरोपीय संघ के देशों के बीच सीमाओं पर कोई पुलिस या सीमा शुल्क नहीं है। यूरोपीय संघ की सीमाओं पर नियंत्रण मजबूत हुआ। विभिन्न यूरोपीय संघ के देशों से पुलिस के बीच अधिक सहयोग की स्थापना हुई। आप यूरोपीय संघ के देशों के बीच यात्रा करते समय किसी भी सामान को निजी उपयोग के लिए खरीद और वापस ला सकते हैं। 1992 में यूरोपीय संघ maastricht की संधि पर यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए और 1 नवंबर 1993 से इस संधि को लागू किया गया। तो maastricht संधि की जो विशेषताएं थी यूरोपीय संघ के बारे में, सबसे पहले साझी विदेश नीति, साझी सुरक्षा नीति, साझी संसद, केंद्रीय बैंक, एक मत निर्णय, आपसी सहयोग और साझी मुद्रा। तो प्यारे बच्चों, यूरोपीय संघ के जो लक्ष्य और मूल्य: शांति और उसके मूल्य और अपने नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देना, आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना, सतत आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार और सामाजिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के साथ एक अधिक प्रतिस्पर्धा बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित सतत विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना,
यूरोपीय संघ के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय सामंजस्य की स्थापना और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना, एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना जिसकी मुद्रा यूरो है। आर्थिक एकीकरण अर्थात वस्तुओं, व्यक्तियों और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक आना जाना, और सदस्य देशों की कृषि व्यवस्था और इसके उद्योग धंधों का विकास, साझी विदेश और सुरक्षा नीति जिससे कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे, साझी मुद्रा और एक केंद्रीय बैंक के माध्यम से यूरोप में आर्थिक व मुद्रा संबंधी स्थिरता लाना, अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच अंतराल को बढ़ने के लिए विकासशील देशों को मदद करना, पर्यावरण में सुधार के लिए जंगलजात नदियों व वन्य जीवों की रक्षा करना, और 1999 में यूरो के बारे में बेटा मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। यूरो नई मुद्रा को 12 यूरोपीय संघ के सदस्यों में पेश किया गया। न्याय और गृह मामलों पर सामान्य विदेशी और सुरक्षा नीति सहयोग और एकल मुद्रा का निर्माण। इसमें नीले रंग की जो इसका झंडा है बेटा देखिए, इसमें नीले रंग की पृष्ठभूमि पर 12 सितारों का एक चक्र है। ये यूरोप के लोगों के बीच एकता, एकजुटता और सद्भाव के आदर्शों के लिए खड़े हैं। जो ये आकृति में देखिए, फिर से बता रहा हूँ, ये नीले रंग की पृष्ठभूमि में 12 सितारों का एक चक्र जो यूरोप के लोगों के बीच एकता, एकजुटता और सद्भाव के आदर्शों के लिए खड़े हैं। यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर, तो जो यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ का जो मुख्य सचिवालय या हेडक्वार्टर है बेटा, वो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। और यूरोपीय संघ है, इसका एक अपना सेंटेंस है, विविधता में संयुक्तता या डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनियन इन डाइवर्सिटी, विविधता में संयुक्त। यूरोपीय संघ का आदर्श वाक्य पहली बार 2000 वर्ष में उपयोग में आया। फिर से बता रहा हूँ, यूरोपीय संघ का जो आदर्श, जैसे स्लोगन होता है बेटा, जो मेन स्लोगन है विविधता में संयुक्त, और इस यूरोपीय संघ का ये जो आदर्श वाक्य है विविधता में संयुक्त, यह पहली बार सन 2000 में उपयोग में आया। पुर्तगाल के लिस्बन में 13 दिसंबर 2007 को इस संधि पर यानी लिस्बन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। लिस्बन संधि ने यूरोपीय संघ नियमों को अद्यतन किया और अधिक केंद्रीकृत नेतृत्व और विदेश नीति की स्थापना की। उन देशों के लिए एक प्रक्रिया जो यूरोपीय संघ को छोड़ना चाहते हैं और नई नीतियों को लागू करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की स्थापना हुई बेटा। संधि मौजूदा संधियों पर बनी थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन के भीतर सामंजस्य बढ़ाने और कार्रवाई को कारगर बनाने के लिए नए नियमों को अपनाया गया। प्यारे बच्चों, 9 मई को यूरोपियन दिवस मनाया जाता है। विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की प्रभावी भूमिका। अब जो बेटा ये यूरोपीय संघ का जो विश्व राजनीति में क्या क्या प्रभाव है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले आर्थिक प्रभाव बेटा। यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2005 में इसकी कुल डीजीपी लगभग 12,000 थी, जो उन दिनों अमेरिका की डीजीपी से भी ज़्यादा थी। एकीकृत मुद्रा यूरो की शुरुआत 1 जनवरी 1999 को हुई और यह प्रचलन में 1 जनवरी 2002 को आई। यूरोपीय संघ के 27 में से 19 देश इस मुद्रा का उपयोग करते हैं। यह दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा डॉलर को चुनौती देने में सक्षम है। साझा कृषि नीति यूरोपीय संघ के देश घरेलू आवश्यकता से कहीं ज़्यादा खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं और यह विश्व के अन्य हिस्सों में कृषि पदार्थों का निर्यात भी करते हैं।
विश्व के आर्थिक मामलों को प्रभावित करने की शक्ति। यूरोपीय संघ अपनी संगठित शक्ति के बल पर विश्व के बड़े आर्थिक संगठनों जैसे विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन G8 को बुनियादी रूप से प्रभावित करने की शक्ति रखता है। यूरोपीय संघ आर्थिक दृष्टि से सत्ता का एक बड़ा केंद्र बन चुका है तथा इस आधार पर यह है कि अमेरिका, जापान आदि बड़ी महाशक्तियों से व्यापारिक लेन देन में जमकर सौदेबाजी कर सकता है। यूरोपीय संघ दुनिया में निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक केंद्र है। यूरोपीय संघ सशस्त्र बल यानी यूरोपीय संघ की जो सेना है वह दुनिया में दूसरी, अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना है। रक्षा पर यूरोपीय संघ का कुल खर्च अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। विश्व यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु शस्त्रागार है। यूरोपीय संघ अंतरिक्ष संचार प्रौद्योगिकी का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट रखते हैं। यह यूरोपीय संघ कुछ हद तक अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। प्यारे बच्चों, ये जो इसमें जो कुछ पॉइंट लिखे हैं इसको अपडेट कर लेना, क्योंकि वर्ष 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया, इसलिए इस समय यूरोपीय संघ का एक देश फ्रांस सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट रखता है। अब प्यारे बच्चों, अब हम इसके बारे जो आपके जो यूरोपीय संघ है इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसकी क्या क्या त्रुटियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। कि साझी विदेशी नीति मुद्दों पर यूरोपीय देशों का एक मत न होना। उदाहरण के लिए इराक पर अमेरिकी हमले के दौरान फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका का विरोध किया और इंग्लैंड ने अमेरिका को समर्थन किया। अब चैलेंजेस जो है इसका बेटा कि यूरो मुद्रा के प्रचलन को लेकर सभी यूरोपियन यूनियन के देशों में एक सहमति न बन पाना। अभी 27 में से 8 सदस्य देश ऐसे हैं जिन्होंने इस मुद्रा को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया, और अफ्रीकी व अन्य देशों से प्रवासन की समस्या से यूरोपियन यूनियन संघर्ष कर रही है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। प्यारे बच्चों, अफ्रीका और जो पश्चिम एशिया है इसके कई जो समस्याग्रस्त जो देश होते हैं वहाँ से जो शरणार्थी होते हैं यूरोपीय संघ के देशों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, और इससे इन देशों में एक संकट उत्पन्न हो गया है शरणार्थियों का, और इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। 2003 में यूरोपीय यूनियन का एक समान संविधान बनाने का प्रयास असफल होना और फ्रांस को यूरोपियन संघ का साझा संविधान स्वीकार्य नहीं है। बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर यूरोपियन यूनियन का पूर्ण सफल न हो पाना। यूरोपीय संसद के चुनाव में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मन में उन पार्टियों के उम्मीदवार जीते जो यूरोपियन संघ की शक्ति में कटौती चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये हमने यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा। अब एक इसमें नया टर्म आया है ब्रेक्जिट। बेटे ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रे से BRI ब्रिटेन के 3 अक्षर हैं, और ये EXIT एग्जिट, यानी ब्रिटेन का एग्जिट कहाँ से, यूरोपियन संघ से ब्रिटेन का अलग होना। इस प्रक्रिया को हम ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। फिर से बता रहा हूँ, यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, ब्रिटेन के अलग होने का नाम है। यह ब्रिटेन और एग्जिट का एक मिलाकर जो शब्द बना है उसे हम ब्रेक्जिट बोलते हैं। 2 शब्दों से बना है बेटा, ब्रिटेन और एग्जिट। इससे क्या बना बेटा, ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट का मतलब
कि ब्रिटेन का यूनियन, जो यूरोपीय यूनियन है, इससे अलग होना, ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग हो जाना इसकी कमी को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आज आपको इस वीडियो में यूरोपीय संघ के बारे में समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, और जो अगली वीडियो में मैं आपको जो ब्रिक्स है इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।